कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर मत बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले के आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। ठीक है दोस्तों, इस कूलाम के नियम को इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहता है ये कूलाम का नियम, पहले इसको नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, क्या है, कोई बिंदु है जिसको हम नाम दे लेते हैं Q1। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु जिसको हमने क्या नाम दिया है, Q1। अब यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसको हम नाम दे लेते हैं Q2। ठीक है, अब Q1 Q2 दो बिंदु हो गए हमारे। अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, जब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाने के बाद इनमें क्या है, एक बीच में दूरी भी होगी R, जिसको नाम दे लेते हैं R। अब देखिए, जब इन दोनों आवेशों को मिलाया है, जब इन दोनों आवेशों क्या है मिलाया, मिलाने पर अब इनमें कोई बल भी लगा होगा, जिस बल के आकर्षण भी लगा होगा या प्रतिकर्षण लगा होगा, इसको हम जानते हैं। कैसे, मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। अब प्लस प्लस के बीच क्या होगा और कैसे करके आकर्षण लगता है और किस प्रकार प्रतिकर्षण लगता है। दोस्तों क्या है, यहाँ पर प्लस है, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। अगर समान आवेश होंगे, कैसे होंगे, समान आवेश होंगे, वहां पर लगेगा प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। और यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर किसका है, माइनस का है, तो उनके बीच में कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यानी कि जब प्लस माइनस होगा, विपरीत आवेश होंगे, वहां पर आकर्षण बल लगेगा, जहां पर समान आवेश होंगे वहां पर प्रतिकर्षण। आई मीन दोस्तों, जानते हो आपकी अगर लड़का लड़का से शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, और लड़की लड़की से भी शादी नहीं कर सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए जहां पर समान आवेश होंगे वहां पर होगा प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच लगेगा आकर्षण बल। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो हमारे दिए क्या है, तो आवेश है एक Q1 एक Q2, उन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो बल लग रहा है I बराबर अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्या कह रहा है, के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनकी बीच की दूरी हमारी क्या है, जिसको हमने क्या माना है दोस्तों, R। अब R का हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे तो वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर रहा है तो हमारा ये हो जाएगा 1/r²। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा F इजकल टू F अनुक्रमानुपाती किसका होगा, 1/r² का, यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इन समीकरण 1 व 2 को मिला देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर ठीक है, जब इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो F इजकल टू हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती किसका, Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में हो जाएगा R²। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा, ये Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अगर देखो यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F इजकल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, जहां पर दोस्तों हमारा जो K होता है एक नियतांक होता है, क्या होता है, K होता है एक नियतांक। इसे क्या कहते हैं, K क्या होता है, हमारा एक नियतांक होता है। K में जो हटाएंगे, अगर K का मान रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/4
4π/0 और हमारा क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में हो जाएगा r²। ठीक है, ये आ गया हमारा जो निकल के आया, क्या आया F = 1/4π/0 और Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये निकल के आया हमारा। अगर कोई यहाँ पर क्या हो 1/4π/0 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/4π/0 का मान जो होता है दोस्तों क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका मान। ये क्या होता है 1/4π/0। कहीं दोस्तों जो ε0 होता है यहाँ पर ε0 क्या होता है ε0 दोस्तों यहाँ पर होता है निर्वात की वैद्युशीलता। क्या होती है निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, और ε0 का मान कहीं पूछ लिया तो ε0 का मान क्या होता है यहाँ पर ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका मात्रक और वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आया। अब समझ में आ गया होगा क्या होता है कूलम का नियम। दो स्तर बिंदु आवेश, क्या है दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा I बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण 1 मान लिया था इसको, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² का मान लिया था, तो इसको समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 को मिलाया तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो गया हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन r² हो गया दोस्तों। जहां पर हमारा के चिन्ह हटाया तो हमारा बराबर में क्या आ गया K आ गया, K को जिसको हम बोलते हैं नेतांक। ठीक है, तो F = हमारा 1/4π/0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r² निकल के आया। जहां पर 1/4π/0 का मान दोस्तों क्या होता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, जिससे कि हमको भी पता चले दोस्त कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।